बट सब लोग डायरी पेन लेके बैठे हैं यहाँ पे। सब लोग डायरी पेन है। कहाँ है, दिख क्यों नहीं रहे भाई? शक्लें दिखाओ डायरी पेन की। लेके नहीं जाऊंगा भाई मैं घर अपने, मेरे पास है ऑलरेडी बहुत सारे। अच्छा, है यही, फिर ठीक है। यही रखना है डायरी पेन को, लेके नहीं जाना कहीं। चलिए जी, बहुत बढ़िया। पहले क्या था, एक बार मैं आपको एक बात बताऊं। पहले टाइम में मैंने अपने टीम के लिए एक वो रखा हुआ था बहुत टाइम पहले, कि जो मीटिंग में नहीं आएगा, हमारी डेली मीटिंग होती थी उस टाइम पे, मैं क्या, जो मीटिंग में नहीं आएगा उसको फाइन देना है। मैंने पहले रखा था ये। बहुत बहुत मजा आता था। मैंने बड़ा पैसा इकट्ठा किया था, क्योंकि लोगों की आदत थी मीटिंग में ना आने की। और पहले लोग प्रॉमिस करके जाते थे, नहीं सर आएंगे पूरे एक हफ्ते तक, एक महीने तक। मैं क्या ठीक है, मैं क्या तो फिर फाइन लगेगा, कह रहा सर बिल्कुल डन। मैंने फाइन रख दिया लगभग 100 रुपए का, वन डे। मैं क्या, इमरजेंसी हो कुछ भी हो लेकिन आना है एक हफ्ते तक। मैं क्या, 7 दिन की कंसिस्टेंसी है, मुझे थोड़ी पता था कि लोग कंसिस्टेंसी में इतने ज्यादा कमजोर हैं। फिर क्या था, फिर हमारी जो इनकम की ग्रोथ होनी शुरू हुई। क्या पूछोगे आप, कि पांच पांच बंदे नहीं आ रहे, हम 500 500 रुपए कमा रहे हैं एक दिन के। मैं क्या, ये बढ़िया जुगाड़ है। मैं क्या, इसको बढ़ाना चाहिए फिर। मैं क्या, प्राइस इंक्रीज कर देते 100 के 200 किए। फिर उसको बढ़ाते फिर, हम मजा आया हमें काफी। बट एक टाइम बाद जब हमें लगा मैं कि इसका कोई समाधान नहीं है, फिर हमने सबके पैसे वापस कर ही दिए फाइन। फायदा क्या था? बट मजा बहुत आया था उसमें। मैं क्या यार, ये स्कीम बस बड़ी बढ़िया है। तो कई बार हमारे मन में आ जाता है, मैं क्या मनी यहीं में चला दूं, मैं क्या नहीं, मजा नहीं आया। लोग घबरा जाएंगे, सारे लोग मीटिंग में आ जाएंगे, इतना भरोसा है हमें। बट कोई, डेली हमारी मीटिंग नहीं होगी, आगे चलते हैं। बट उससे पहले, आज की मीटिंग का टॉपिक जानते हो आप क्या है? तो गैस कर सकता है आज की मीटिंग का टॉपिक क्या है? कोई भी। आज की मीटिंग का टॉपिक क्या है? एनीवन? पता है किसी को? पता कहाँ से होगा, जो पता ही नहीं। ना, हमने बोला, अब तो पता हो गया कैसे। बट इस मीटिंग के अंदर मैं आज बात करने वाला हूँ कि एक अच्छे लेवल पे सेल्स का पर्सन कैसे बना जाए। क्योंकि सेल्स एक इकलौता ऐसा प्रोफेशन है जिससे आप कितना भी पैसा और कितने भी टाइम के अंदर कमा सकते हो। ये क्वालिटी हर प्रोफेशन के अंदर होती है। जैसे आप अगर म्यूजिशियन हो, अगर आप म्यूजिशियन हो, क्या आप कितना भी पैसा कमा सकते हो हर महीने? लिमिट है, बिल्कुल लिमिट है। दूसरी चीज, लिमिट तो है इस चीज की, क्या आप कितने भी टाइम में कमा सकते हो? मान के चलो आप कोई इवेंट करते हो, आप 5,000 इवेंट के लेते हो, आपने 5 इवेंट किए। आपकी कैपेसिटी कितने इवेंट करने की है? 30 इवेंट करने की है। आप 30 के 300 इवेंट तो नहीं कर सकते। यानी कि लिमिट हो गई पैसा कमाने की। यस और नो? बिल्कुल। बट ऐसे ही एक डांसर के साथ होता है। डांसर भी कितने इवेंट कर लेगा? दिन का एक कर लेगा, दो कर लेगा, महीने के 60 कर लेगा, 600 कर लेगा। यस और नो? नेवर। एक टीचर जो होता है, अगर कोई टीचिंग करता है तो क्या वो डेली अगर कॉलेज जा रहा है उसको सैलरी महीने की मिलेगी? अगर उसकी 30,000 की सैलरी, इंसेंटिव अगर मिला दे 30 का 35 हो जाएगा? क्या 30 का 30 लाख हो सकता है? नेवर। ऐसे किसी भी प्रोफेशन को आप हटा लो, किसी भी, आप किसी कंपनी के अंदर, एक अच्छी कॉर्पोरेट कंपनी के अंदर, माइक्रोसॉफ्ट हो, डेल हो, कोई भी हो, अगर आप वहां जॉब करते हो, आपकी सैलरी फिक्स है, आपको 50,000 रुपए महीना मिलेगा। बट आप कमाना 5 लाख रुपए चाहते हो, क्या आप कंपनी को जाके ये कह सकते हो कि आई वॉन्ट टू अर्न 5 लाख रुपीज, वॉट शुड आई डू? वो कहेंगे प्लीज वेट 30 ईयर्स। अगर आप 30 ईयर्स, आपकी सारी क्वालिटीज अच्छी रही, आप लगातार डेली आते रहे, तो हम सोच सकते हैं कि आपकी इनकम उस लेवल पे बढ़ जाए, आपका प्रमोशन हो जाए। दैट्स द रियलिटी। तो ये तो है रियलिटी, हमें रियलिटी एक्सेप्ट करनी चाहिए। बट सेल्स के अंदर क्या ज्वाइनिंग की लिमिट है? नहीं। यानी एक ही लेवल पे लोग होते हुए एफिलेट मार्केटिंग के अंदर, यानी सब लोगों ने 3500 रुपए में ज्वाइनिंग की, सब लोगों ने 12,000 रुपए के अंदर ज्वाइनिंग की, सब लोगों ने 1770 में ज्वाइनिंग की। लेकिन कोई बंदा 10,000 रुपए हफ्ता कमा रहा है, तो कोई 1 लाख रुपए हफ्ता भी कमा रहे हैं। और दूसरी कंपनी के अंदर जाओगे, लोग 5-5 लाख रुपए हफ्ता भी कमा रहे हैं। यानी देयर इज
नो लिमिट, नो लिमिट। आप जितना बड़ा सोच सकते हो उतना ज्यादा कमा सकते हो सिर्फ सेल्स के अंदर। तो क्या हमें ये सेल्स सीखनी चाहिए, नहीं सीखनी चाहिए? यानी जिस प्रोफेशन के अंदर इतना पैसा आ सकता है जिसकी हद ना हो, जितना हम चाहते हैं। क्योंकि मेरे सीनियर हमेशा एक लाइन कहते थे कि जो सेल्स होती है ना वो एक समंदर होती है। आप जितना चाहो उतना निकाल सकते हो, आपके अंदर क्वालिटी होनी चाहिए। हम क्या करते हैं, हम लोग ज्यादा घुसते नहीं सेल्स के अंदर। हम लोगों की सोच इतनी छोटी है, हम क्या जाते हैं कि अगर हमें पता चला सेल्स पैसों का समंदर है, हम जाते क्या, हम कटोरा लेके जाते हैं, हम गिलास लेके जाते हैं। भाई वो समंदर है, वो क्या है, वो समंदर है। कितना निकालोगे आप बाल्टी भी लेके जाओगे वो भी कम पड़ जाएगी। देयर इज नो लिमिट। बट इंसान हमेशा लेता इस प्रोफेशन से उतना है जितनी उसकी सोच होती है, क्योंकि इस प्रोफेशन ने लोगों को करोड़ों रुपए भी दिया है, अगर करोड़ों वो चाहता है। दिया है, बहुत सारे एग्जाम्पल है, दिए है लोगों ने। बट क्या हम इस चीज को मास्टर करना चाहिए सेल्स की? हाँ या ना? करनी चाहिए, नहीं करनी चाहिए? क्योंकि इफ यू हैव मनी, यू विल डू एनीथिंग। एनीथिंग, कुछ भी कर सकते हो आप, कुछ भी। अगर आपके पास पैसा है, वो मुझे बताने की जरूरत नहीं है क्या कर सकते हो, आपको मेरे से अच्छा पता है। बट बात यह है कि सेल्स को मास्टर कैसे किया जाए। जब मैं सेल्स के अंदर था, मुझे सिर्फ एक फॉर्मूला पता था सेल्स में आगे बढ़ने का। आज मैं आपको फॉर्मूला खोल रहा हूँ आपके सामने। वो क्या था? डू मोर। फॉर्मूला लिखो, डू मोर। बहुत पावरफुल फॉर्मूला है, इसको समझाऊंगा मैं आपको अभी। बहुत पावरफुल फॉर्मूला है। डू मोर यानी कि ज्यादा करो। डू मोर, ज्यादा। इसका मीनिंग बताऊंगा, इसको लिख लो, इसको आज दिमाग में हिट कर लेना। डू मोर। आपको बता रहा हूं, आने वाले 2 दिन के अंदर भी भैया 10,000 कमाने लग जाओगे। आने वाले 4 दिन के अंदर भी 40,000 कमाने लग जाओगे, आई प्रॉमिस टू यू। बट इस फॉर्मूले को आज पकड़ के बैठ जाना। डू मोर। जो करना है ज्यादा करना है। लिख लो लाइन, जो करना है ज्यादा करना है, थोड़ा कुछ नहीं करना। जो चाहिए ज्यादा चाहिए। इस फॉर्मूले पे टिकोगे, इस फॉर्मूले पे लगोगे, दुनिया के बड़े से बड़े एफिलेट मार्केटर को बीट कर दोगे 2 सेकंड के अंदर। 2 सेकंड के अंदर। नॉर्मल एफिलेट क्या करता है, गोल बनाता है, मेहनत करता है। पर सबको बीट करने की ये टेक्निक बता रहा हूं आज मैं आपको, क्या? डू मोर। ज्यादा करना है। ज्यादा क्या करना है? अगर कोई बंदा 10 वीडियो भेज रहा है दिन की, कोई टॉप अर्नर 20 वीडियो भेज रहा है दिन की, डू मोर। 30 की 35 कर दो, 35 की 40 कर दो, आप बीट कर दोगे 2 मिनट के अंदर। कोई टॉप अर्नर 1 घंटा लर्निंग कर रहा, आप 2 घंटे करो। वो 2 कर रहा, आप 3 करो। वो 3 कर रहा, आप 6 करो। बीट। आप बीट कर दोगे उस इंसान को सिर्फ एक फॉर्मूले पे। वो क्या है? डू मोर। कोई अगर, मेरा फॉर्मूला शुरुआत से यही रहा है भाई सेल्स में कामयाब होने का। अगर मुझे लगता था कि कोई बंदा मेरी फील्ड में कामयाब हुआ है, मेरे ग्रुप में कामयाब हुआ है, उसने इतना पैसा कमाया, मेरा फंडा ये था, मैं उससे ये पूछता था, आपने कितनी वीडियो भेजी? अगर वो कहता था मैंने 300 वीडियो भेजी, मैं 500 भेजूंगा। मैं 500 भेजूंगा, मेरा ये था। क्या मैं क्या पूछता था, कितने घंटे लर्निंग कहते हो? कह रहा सर 2 आवर्स। मैं क्या, मैं 4 करूँ? मैं बीट कर दूंगा सारी चीजों को। डू मोर इज द पावरफुल फॉर्मूला इन सेल्स इंडस्ट्री। मोस्ट पावरफुल फॉर्मूला। कितना कर सकते हो भैया, लिमिट ही नहीं है जिसकी। मैं पूछता था, मैं क्या क्लाइंट के साथ कितने टाइम कोऑर्डिनेट रहते हो? कह रहा सर 1 टाइम। मैं क्या, मैं 3 टाइम रहूंगा, मुझे ज्यादा चाहिए। समझ लो, आई वांट मोर। मुझे ज्यादा चाहिए भाई। ज्यादा के लिए चीजें ज्यादा करनी चाहिए। नॉर्मल आदमी सुबह को उठता है, 3-4 घंटे काम करता है, रुक जाता है। नॉर्मल एफिलेट की कहानी बताऊं, वो सुबह को उठते हैं अपने, पता नहीं वो टेंशन में उठते हैं, डिप्रेशन में उठते हैं, पता नहीं किस किस चीज के प्रॉब्लम में उठते हैं, और वो काम करने बैठते हैं, वो 20 लोगों को मैसेज करते हैं इंस्टाग्राम पे, और 20 लोगों में से 2-3 के रिप्लाई आ जाते हैं, वो भी मना करके चले जाते हैं, और वो डेली की उनकी वही साइकिल, रिपीट पे रिपीट, रिपीट पे रिपीट, रिपीट पे रिपीट। मुझे वो नहीं चाहिए। क्योंकि हमारा कंपटीशन कभी भी नॉर्मल एफिलेट नहीं रहा, कोई नॉर्मल सेल्स का बंदा नहीं रहा। हमारा तो भैया कंपटीशन भी टॉप लेवल का रहा। जिस टाइम आपका कंपटीशन ही टॉप लेवल के आदमी के साथ होगा, उसी दिन धंधा बड़ा बना पाओगे। आज लोग मुझे कहते हैं सर,
उस कंपनी के लोगों ने इतना पैसा कमा लिया, लोग मुझे कहते हैं सर उस ऑर्गेनाइजेशन के लोगों ने इतना पैसा कमा लिया। मैं क्या आप ऑर्गेनाइजेशन और लोग देख रहा हूं, मैं कंपनी देख रहा हूं बैठ के। देयर इज अ डिफरेंस। मैं कंपनी का टर्नओवर देख रहा हूं, उस कंपनी ने कितना टर्नओवर किया। उसने 32 करोड़ का किया, मैं 40 का करके दिखाऊंगा, बिलीव मी। हमारा माइंडसेट हुआ है। उसने 4,000 करोड़ का टर्नओवर किया इंडिया के अंदर, मैं 5 का करके दिखाऊंगा। दिस इज माई माइंडसेट। मेरा कंपटीशन कोई टीममेट या कोई वो नहीं है, कोई लीडर नहीं है। दिस इज नॉट माई कॉम्पिटिशन। समझो बात को। मुझे हंसी आती थी, लोग कहते सर उसने इतना कमा लिया, वो ये लेके आ गया। मैं क्या, वेट, इंतजार करो थोड़ा, थोड़ा ज्यादा टाइम नहीं देंगे, थोड़ा इंतजार करना है। खेला बड़ा खेला जाता है। टारगेट सेट है और टारगेट पे हिट कर रहे हैं बहुत जल्दी चीजों को। तो सब चीज एक बहुत बढ़िया लेवल पे चल रही है। हमें पता है कहाँ से क्या करना है, बट हमारा कंपटीशन वो है। यहाँ लोगों का कंपटीशन क्या होता है, उसने 2,000 की इनकम कर ली मनी आई में, मुझे भी करनी पड़ेगी। अरे उसकी तो एक ज्वाइनिंग होगी, मुझे भी एक करानी पड़ेगी, मेरे से तो एक भी नहीं हो रही। यानी ये लाइन वो बंदे कहते हैं जो पहले से 10-15 हजार 20,000 कमा चुके हैं। ये लाइन वो कहते हैं। मुझे बड़ा झटका लगता है। अरे भाई आपका कंपटीशन तो 1 लाख वाले बंदे के साथ होने चाहिए। आप कंपटीशन उसी से कर रहे हो जिसने 4 दिन पहले ज्वाइन किया है। वो आपका कंपटीशन है, नहीं है। और कोई किसी बंदे ने नया बिजनेस ज्वाइन किया है, मैं आपको भी आज एक चीज कह रहा हूं। आपको धंधे में भले ही 1 हफ्ता हुआ है या 1 दिन हुआ है या 1 महीना हुआ है, कंपटीशन टॉप के लेवल के साथ रखोगे तभी धंधे में सरवाइव कर पाओगे, तभी धंधे में मजा आएगा भाई। क्योंकि देखो यार, हमारा एक फंडा है। एक टाइम होता है, एक टाइम पीरियड होता है, हर इंसान रुक जाता है उस टाइम बाद। ठीक है। बट जब बूढ़े हो जाएंगे, स्टोरी आप सुनाओगे, अपने बच्चों को सुनाओगे, आप लोगों को सुनाओगे, क्या सुनाओगे? सुनाने में मजा आता तब है कि मैं जिस इंडस्ट्री के अंदर घुसा कि लोग घबराते थे कि भाई ये इस हफ्ते क्या करेगा। लोगों के दिल में, दिमाग में डर फैल जाता था कि भैया ये बंदा एक्टिव हो चुका है दोबारा धंधे में, ये क्या तबाही मचाएगा इस हफ्ते इस साल। लोगों के दिमाग में इस तरह का खौफ पैदा हो जाता था। जिस इंडस्ट्री में गए टॉप पे रहे, जिसमें भी कदम बढ़ाए टॉप पे रहे, फेल किसी इंडस्ट्री में नहीं हुए। लोग वो कहानी से इंस्पायर होंगे, वो अट्रैक्टिव आपकी स्टोरी बनेगी। क्या वो कहानी सुनाओ कि मैं 2 साल स्ट्रगल करता रहा, एक भी ज्वाइनिंग नहीं आई, मैं सुबह को उठता था, कपिल शर्मा शो देखता था, आलू के पराठे खाता था, और फिर 2 घंटे सो जाता था, फिर 20 मैसेज भेजता था, 2 वीडियो उनमें से भेजता था, और शाम को फिर बातचीत करके दोस्तों से सो जाता था। ये बताओगे स्टोरी? सुनने में मजा आएगा? मुझे तो नहीं आया। मुझे तो अब भी बोलने में भी मजा नहीं आ रहा, सुनने में तो बहुत दूर की बात है। बट हम में से ज्यादातर लोगों की कहानी है, ये सर नो, यही है, सेम कहानी है। आप किस प्रॉब्लम में उलझो किसी को फर्क नहीं पड़ता। प्रॉब्लम से निकल सकते हो अभी इंस्टेंटली आज, तो ठीक है निकल जाओ, अगर नहीं निकल सकते छोड़ दो अपने हाथ पे प्रॉब्लम। प्रॉब्लम में मत, और मैं तो मानता हूँ कि प्रॉब्लम को प्रॉब्लम मानना ही सबसे बड़ी प्रॉब्लम है दुनिया की। क्योंकि प्रॉब्लम होती हमेशा इतनी है, हम बनाते उसे इतना है। सोच 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 के प्रॉब्लम इतनी है, उसको हम बनाते इतनी है। तो आपको उस चीज से बाहर निकलना पड़ेगा। और मैं कहता हूँ जो बंदा डिप्रेस है, जो बंदा परेशान है, वो हमारा कंपटीशन नहीं, वो हमारा कभी फेवरेट नहीं बन सकता, वो कभी लीडर नहीं बन सकता कभी भी। जो बंदा डिप्रेस है, छोटी छोटी चीजों पे परेशान हो जाता, मजा नहीं आता यार उस बंदे के साथ काम करने में। वो बंदा मत बनो कभी, कोई इंसान मत बनो। आप वो इंसान नहीं हो, छोटी छोटी बातों से परेशान होंगे। वो मैच्योरिटी के लक्षण नहीं होते कभी भी। छोटी छोटी बात, फर्क नहीं पड़ना चाहिए, भागो यार, कोई दिक्कत नहीं। हमें पता नहीं कितने लोग आते हैं, कौन कौन फोन करता है पूरा दिन, बहुत लोग, बहुत। हमें फर्क ही नहीं, हमें मजा आता है, खुशी होती है हमें। मैं तो आज सुबह से सोच रहा था, मैं क्या यार, बहुत सारी कमेंट कम आ रही है आज, क्या हो गया? लोग गालियां नहीं दे रहे, आज पूरा दिन हो गया। जब थोड़ा ढंग से एक मैंने पोस्ट करी अभी फेसबुक पे, वर्कशॉप के रिगार्डिंग, शुरू हो गए लोग। आई एंजॉय इट। मीटिंग से पहले करके आया मैं, सबसे नोटिफिकेशन की लाइन लगी हुई है, सामने देख रहा हूँ मैं मीटिंग, लाइन लगी हुई है नोटिफिकेशन की, मजा आ रहा है मुझे।
मुझे मजा आता है भैया, बहुत अच्छे से। आप लोग परेशान हो जाते हो इन्हीं चीजों में, है ना। लोग डालने लगते हैं 295 सॉन्ग, नित्य कंट्रोवर्सी करेट मिलूगी, धर्म दे नाम से डबेट मिलूगी, सच बोलेगा तो मिलू 295 जे, करेगा तरक्की पुत हेट मिलूगी। मतलब लोग अलग, किसी ने एक गाली भी दे दी अलग जोन में, बिल्कुल ये चल रहा है। नहीं, 10 तेरा पुत हेड टाउन बलिए, अलग चल रहा है भैया, अलग जोन में। पता नहीं किस सीरियस मोड में ले रहे हैं भाई। बहुत, हमें तो आप सोचो कितने हजार चीज मिलती है। मैं तो 24 घंटे गाड़ी के अंदर फिर वही गाना सुनना चाहिए मुझे तो, हैं। फायदा क्या है? कोई फायदा नहीं है, उस जोन में कोई फायदा नहीं है बिल्कुल भी, किसी भी कंडीशन में। ठीक है, तो इसलिए टेंशन फ्री होके काम करना है जीवन में। और आप, आज मैं आपको एक चीज बता दूं, एक बिटर रियलिटी। जो बंदा छोटी छोटी बातों पे परेशान हो जाता है, पहले तो सब लोग वीडियो ऑन करके बैठो, अभी मुझे वीडियो ऑफ दिख रही है, वरना मुझे सब लोगों को निकालना शुरू करना पड़ेगा। क्योंकि अगर आधा एक घंटा आप मीटिंग के अंदर बैठे हो ना, सीरियस मोड में बैठना चाहिए हमेशा, जल्दी क्विक। वरना मैं किसी को एडमिन बना रहा हूँ और वो रिमूव करता चला जाए उस सबको, जल्दी। क्योंकि एक बात हमें समझनी पड़ेगी, जैसे मैं आपको अभी बता रहा था। क्योंकि जब आप बिजनेस करने जाते हो ना, आप छोटी छोटी बातों से परेशान हो रहे हो, उसका रीजन बताऊं क्या है? सबसे बड़ा रीजन ये है, आपकी गलत संगति। आपके पास टॉक्सिक लोग होंगे, आपके पास नेगेटिव पीपल्स होंगे, जिन वजह से आप ज्यादा नेगेटिव फील करते हो। क्या हवा कभी नेगेटिव पॉजिटिव होती है? सुना है आपने कभी हवा? आप जो सांस ले रहे हो, क्या वो नेगेटिव पॉजिटिव है? नहीं है। तो हवा, एटमोस्फेयर कभी आपको पॉजिटिव नेगेटिव नहीं बनाता। आपको पॉजिटिव नेगेटिव बनाते हैं कौन? आपके लोग। ओके, आप कर लो, ठीक है। तो बात समझने की चीज है कि हमें अपना एटमोस्फेयर चेंज करना है। हम चिल मोड में क्यों रहते हैं? हम ज्यादा लोगों के साथ नहीं मिलते, हम ज्यादा लोगों के साथ बात नहीं करते, इसलिए तो हम खुश हैं। कोई कितना भी प्यारा बंदा क्यों ना हो, कोई आपका कितना भी पुराना दोस्त क्यों ना हो, कोई चाहे भैया किसी की ब्यूटी चाहे खंबे तोड़ रही हो, कोई दिक्कत नहीं है। सिर्फ एक चीज से मैटर करता है, वो बंदा पॉजिटिव है या वो बंदा गोल ओरिएंटेड है। अगर नहीं है, हटा दो जिंदगी से, तो कामयाब होने के चांसेस है। अदरवाइज छोटी छोटी बातों पे परेशान होते रहोगे, छोटी छोटी चीजें अफेक्ट करती रहेगी, और ऐसी प्रॉब्लम में, जो प्रॉब्लम एग्जिस्ट ही नहीं करती, उसमें फंस जाओगे और आप सोचोगे जिंदगी इतनी डिप्रेस हो चुकी है। एवरीवन इज डिप्रेस। मुझे मजा आता है लोगों को देख के। लोग कहते हैं कि सर आप इंडिया का यूथ देख, मैं बहुत यूथ देख लिया इंडिया का। एवरीवन इज डिप्रेस, एवरीवन। हर बंदा अलग लेवल पे है, हर बंदा पता नहीं क्या क्या चीज सुन रहा है। मैं आप यकीन नहीं करोगे, मैं कल स्टेटस चेक कर रहा था, मैं कल फ्री था थोड़ा, तो मैं कल स्टेटस चेक कर रहा था। अरे भैया, 6 बंदों का सेम स्टेटस था। मुझे तो डाउट था, मैं क्या उठा के तो नहीं लाया एक दूसरे का। 6 बंदों ने एक ही गाना डाला हुआ था। गेस व्हाट? एक ही गाना, रील में बड़ा चल रहा है आजकल। ओ मेरे दिल दे टुकड़े, ओ सीने विच बिखरे, एक नाम तेरा ही लेने रह गए। ये चल रहा है बड़ा। मैं देख रहा हूँ लोगों के स्टेटस में भरा पड़ा है। अलग दुख में है लोग, अलग 9 बजे के बाद अलग दुख खाया हुआ है लोगों को, बर्बाद हो गई जिंदगी। यही गाना चल रहा है भाई, मैं पागल हो गया। कल मैं रील पे देखा लोगों की, एक दो बंदों ने मुझे भेजी हुई थी अलग लेवल की। मैं क्या सब ठीक है? कह रहा हाँ सब बढ़िया। यानी सिंगल लोग भी सुन रहे हैं, कमाल की बात, मुझे बड़ी खुशी हो रही है। मैं चल क्या रहा है, जिनका कोई बिल्कुल। सॉरी, एक कॉल आ गई थी। यानी जिनका अपोजिट जेंडर से कोई मतलब ही नहीं है, वो भी कर रहे हैं इस चीज को, वो भी उलझे हुए हैं। आप सोच के तो देखो आपकी डिप्रेस होने की वजह क्या है। आप लोगों को वजह बताओगे, लोग हंसेंगे। यार लोग कहते हैं ना कि सर हम किसी को प्रॉब्लम बताते हैं, लोग हंसते हैं मेरे पे। भाई आपकी प्रॉब्लम ही ऐसी है, बताओ, हंसने वाली बात है नहीं है।
आप किसी को कहो कि भैया मेरे कनेक्शन में किसी की डेथ होगी, वो हंसेगा? नहीं हंसेगा वो। आप किसी को कहोगे भाई मेरा सब कुछ लुट गया, मैं फाइनेंशियल क्राइसिस आ गए, मेरा धंधा बर्बाद हो गया, वो हंसेगा? वो नहीं हंसेगा। वो हंसता बताऊं किन बातों पे? मेरी गर्लफ्रेंड छोड़ के चली गई, वो हंसता है। मेरा बॉयफ्रेंड छोड़ के चला गया, मेरा बॉयफ्रेंड मेरे से बात नहीं कर रहा, है ना? वो डिप्रेस हो जाते हैं, है ना, मेरा सर दुख रहा है, ये चलता है। तो लोग हंसेंगे ही नहीं, क्या करेंगे? मुझे बहुत सारे लोग प्रॉब्लम बताते हैं ये अपनी, वो तो शुक्र है मेरे अंदर क्वालिटी है, मैं हंसी रोक लेता हूँ। क्वालिटी है, ऊपर वाले की देन है, हंसी रुक जाती है हमारी थोड़ी, सामने वाले को पता नहीं चलता। अब बताओ बात हंसने वाली है या नहीं है? क्योंकि जाने वाले को आप रोक सकते हो कभी? बताओ मुझे। और फिर वही बात है, क्योंकि आप बेसिक कोर को नहीं समझ पाए ना। आप परेशान इसलिए हो, मुझे वो छोड़ के चला गया, मेरे पास वो नहीं है। सब पास होंगे, आप वो चीज पास लेके आओ ना अपने, जिससे सब पास आते हैं। दैट्स कॉल्ड मनी, पर्सनैलिटी, दैट्स कॉल्ड लाइफस्टाइल, जिससे लोग आपके पास आते हैं। आप वो चीज पे काम करो ना। अगर कोई आप भविष्य में ध्यान रखना, अगर कोई भी जिंदगी में आपका दोस्त या गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड आपसे दूरी बना ले कभी भी जिंदगी में, एक स्माइल जरूर करना उस टाइम। और और अपने आप को कहना आएगा, आएगा आएगा, कुछ टाइम की बात है, आएगा जरूर आएगा, कुछ टाइम की बात। तो रखना नहीं रखना वो आपके ऊपर है, बाद की बात है, बट आएगा, आई प्रॉमिस। मैं विश्वास दिला रहा हूं आपको, आएगा। पक्की गल है, लेकिन टाइम आने पे। समझ रहे हो? फॉर एग्जाम्पल उसको 10 लाख रुपए की जरूरत पड़ गई इमरजेंसी में, और उसके कोई कनेक्शन में इतना ताकतवर आदमी नहीं होगा आपके अलावा जो 10 लाख रुपए दे सके। वो किसको फोन मिलाएगा? आपको मिलाएगा वो। समझ रहे हो? जब उसके कनेक्शन में आपसे बड़ा कोई आदमी नहीं होगा, आपसे अमीर कोई इंसान नहीं होगा, आपसे बेहतर और आपसे फेमस इंसान कोई नहीं होगा जिसको वो पहले जानता था, तो वो दोबारा कनेक्शन में आएगा, आएगा। हमें हंसी आती है, कोई जाता है, मुझे बड़ी हंसी आता है। मैं क्या, ये आएगा। मैं क्या, पता नहीं फिर क्या क्या कहेगा, बट आएगा। ध्यान रखना। तो इसलिए टेंशन नहीं लेनी जिंदगी में छोटी छोटी बातों की। बी मैच्योर हमेशा। समझ रहे हो? इसलिए टेंशन नहीं लेनी जीवन में कभी। और अपना टाइम वहां दो जहां से कुछ वर्थ इट मिल रहा हो जिंदगी में। टाइम बड़ा प्रीशियस है, बहुत ज्यादा। इसको इधर उधर मत लगाया करो हमेशा, कि चलो टाइम फ्री है आज एक काम कर लूं, आज अपने दोस्त को फोन मिला लूं, बड़े सालों से उससे बात नहीं। क्यों, शादी में बुलाना है अपनी? क्या करोगे बात करके, बताओ? शादी में बुलाओगे? मुझे बुलाओ पहले तो। हम यही करते हैं अक्सर, है ना? हम खाली बैठे ये कर ले। अरे भैया खाली बैठे हो अपलाइन को फोन मिलाओ ना, खाली बैठे हो डाउनलाइन को फोन मिलाओ, खाली बैठे हो फॉलो अप वाले बंदों को फोन मिलाओ, खाली बैठे हो नई प्रोस्पेक्टिंग करो, खाली बैठे हो लर्निंग करो, करने की चीजें बहुत सारी है। बट हमें देखना कपिल शर्मा है आलू पराठे खाते हुए, है ना? तो वो तो चीजें ठीक करनी पड़ेगी ना। कौन करेगा उसको? जब सपने बड़े लेके बैठ गए हो गलती से और इस इंडस्ट्री में आ चुके हो, तो भैया फिर तो धक्का मार के हम लेके जाएंगे। आपने एक गड़बड़ कर दी बहुत बड़ी, आपने मनियाई ज्वाइन कर लिया, बहुत बड़ी गड़बड़ थी आपकी। आपको पहले तो हम छोड़ देते हैं, अब नहीं छोड़ेंगे। नए बंदों को तो चलो हम कुछ कहते ही नहीं, और पुरानों को हम छोड़ते नहीं कभी। हम तो धक्का मार मार के, जबरदस्ती कह सुन के, गुस्सा हो के, रो धो के, किसी तरीके से हमें तो काम कराना है भाई। हमें तो 1 लाख वाला आदमी बनाना है उसको, कुछ भी हो जाए, चाहे वो चाहे ना चाहे कोई दिक्कत नहीं, वो बन जाएगा ऑटोमेटिकली। क्योंकि जब इस ऑर्गेनाइजेशन के, इस कंपनी के 20 लोग बनेंगे, 5 बचेंगे, 5 वो खुद देखा देखी में बनेंगे। वो कहेंगे यार 20 बन गए, हम क्या कर रहे हैं, वो खुद बन जाएंगे। बट एक सबसे प्यारी बात होगी आफ्टर द 1 और 2 ईयर्स, कि बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जो 1 लाख रुपए महीना कमा रहे हो, बहुत सारे लोग होंगे, बहुत सारे लोग। हमें खुशी बस इस बात की होगी लोग कामयाब हो गए, धक्का मार के हो जाते हैं लोग ऑटोमेटिकली। आपको लग रहा है कि आप ऐसे ही चल रहे हो, नहीं। अगर आप कंटिन्यूअसली मीटिंग में आ रहे हो, आप डेली कनेक्टेड हो हमारे साथ, आपको पता नहीं है आपके माइंडसेट के साथ क्या हो रहा है। आप डायरेक्टली इनडायरेक्टली वे में कामयाब बनते जा रहे हो।
आपको माइंडसेट वो मिल चुका है, आपको पता नहीं है। आज के टाइम में आप कहीं महफिल में बैठते हो, लोगों में बैठते हो, आपको उनकी बातें बड़ी बेहूदी लगती हो। कोई फाइनेंशियल बातें करता होगा, कोई कहता होगा 10,000 15,000, आपको हंसी आती होगी, क्योंकि आप सोचते होंगे कि हमारी कंपनी के अंदर तो सिमरन कौर है जो 10 लाख रुपए कमा चुकी है। आपके माइंड में वो नाम आता होगा। आपके माइंड में बहुत सारे नाम आते होंगे कि भाई वो 50,000 कमा चुका है, कि ये तो भैया 10,000 रुपये महीने की बात कह रहा है, वो तो भाई 10,000 दिन का कमाते हैं। दैट्स द थिंग। क्या आता है माइंड में, वो माइंडसेट हमने बिल्ड कर दिया आपका। हम आपके 1 लाख की प्लानिंग का करा रहे हैं, और आपका कोई रिश्तेदार आके कहे नहीं मैं चल तुझे बताता हूँ कि मैं तुझे प्लानिंग देता हूँ कि कैसे तू 30,000 रुपये महीना कमाएगा 30 साल के बाद। कह रहे हाउ, वाओ, 30,000। मैं कह रहा 30,000 छोड़ो, यहाँ लाखों की प्लानिंग मिल रही है हर हफ्ते। आप 30,000 खा रहे हो। आप उसको भी लेके आओगे फिर मीटिंग में, उसका भी दिमाग सेंटर में आ जाएगा। तो फिनेंशियल आपको हम कामयाब बना रहे हैं क्योंकि हम इस चीज को जान चुके हैं। आपको जबरदस्ती किसी भी तरीके से केवल आपको पैसा कमाने में मदद करती है, सिर्फ और सिर्फ। और मुझे पता है कोई बंदा अगर चीजों को इम्प्लीमेंट नहीं करता, वो 1 बार नहीं करेगा, 2 बार नहीं करेगा, 10 बार करेगा, वो शर्मा के करेगा, करेगा जरूर करेगा, मुझे यकीन है। बट लेकिन सही टाइम आने में हम लोग परेशान है छोटी छोटी बातों से। भाई जब तक 1 लाख रुपए महीना ना कमा रहे हो तब तक जिंदगी में धक्के चलते रहेंगे। ध्यान रखना मेरी बात ये, धक्के चलते रहेंगे। क्या कर लोगे धक्कों का, कुछ नहीं होगा। चलते रहेंगे, कुछ ना कुछ प्रॉब्लम चलती रहेगी। आधे से ज्यादा लोग तो साला परेशान इसलिए इस महीने का रिचार्ज कैसे कराऊं। बहुत सारे लोग इसी बात से परेशान है, इस महीने का रिचार्ज कैसे कराऊं भाई। ये 4 दिन रह गए रिचार्ज के, कहीं सोर्स ही नहीं है पैसों का। पापा से लूं, भाई से लूं, बहन से लूं, क्या करूं। 3 महीने का पैसा लीजिए कैसे। नाइस। अच्छा, बढ़िया है। तो ये चीज होती है। तो बट मैं इसलिए कहता हूँ थोड़े बहुत फिनेंशियली फ्री होना शुरू कर दो, पैसे कमाने की तरफ ध्यान दो। और सेल एफिलेट मार्केटिंग से पैसा कमाना दुनिया का सबसे आसान काम है। सिर्फ 5 काम कर दो, 5 काम, यू कैन अर्न एनीथिंग इन एफिलेट मार्केटिंग। 5 वर्क। पहला, लर्निंग। लिख लो, 5 काम करने हैं डेली, सुबह और शाम, कभी भी 5 काम होने ही होने हैं, एक भी दिन नहीं छूटना है। पहला, लर्निंग। दूसरा, मिनिमम 10 वीडियो इन ए डे, मिनिमम 3 क्लोजिंग इन ए डे, मिनिमम 15 मिनट कॉल विद अपलाइन, समझ रहे हो। और मिनिमम 15 मिनट्स कॉल विद डाउनलाइन, अगर डाउनलाइन है तो। अगर नहीं है तो चारों काम करने हैं। ये 5 काम, और जीवन सफल एफिलेट। आपका हुआ क्यों नहीं है, क्योंकि आपने किया नहीं। आपने एक दिन किया होगा फिर छोड़ दिया होगा, 2 दिन किया होगा छोड़ दिया होगा। मेरे कहने से 10 दिन करके देख लो, पत्थर की लकीर मान के। दुनिया की कोई ताकत आपका चेक आने से रोक दे, कोई भी ताकत। एक्चुअली बात बताऊं क्या, मैंने एक टॉपिक समझा था लॉ ऑफ अट्रैक्शन बहुत टाइम पहले। मुझे उस लॉ ऑफ अट्रैक्शन ने बहुत कुछ सिखाया भाई। मुझे आज तक उसकी एक एक बातें याद है। बताऊं क्यों, मैंने बहुत बार लर्निंग की उसकी। वो सिर्फ एक लाइन कहते थे कि आपके दिमाग में जितनी चीजें चलती रहेगी, ज्यादातर आपकी जिंदगी में वही चीजें होगी। मैंने बहुत बार एक्सपेरिमेंट करके देखा है। मेरी जिंदगी में जब भी कुछ भी बुरा हुआ है, उससे 1 2 दिन पहले या 4 दिन पहले मैं उस कुछ बुरा फील कर रहा था, मैं अच्छा फील नहीं कर रहा था, है ना। तो वाइब्रेशन बुरी जा रही थी, या मैं किसी चीज को लेकर डिप्रेस था, तो उसका रिजल्ट मुझे मिला, मेरे समझ में आ जाता था वो। बट कई बार ऐसा हुआ मैं पूरा दिन बैठ के सोच रहा हूँ कि भाई आज इतनी ज्वाइनिंग करानी है, आज एक बंदा पेमेंट करेगा, आज 2 बंदे पेमेंट करेंगे, वो ऐसे पेमेंट करेगा, वो 1700 का कोर्स खरीदेगा, वो 3500 का कोर्स खरीदेगा। पूरा दिन हमारे दिमाग में यही चलता रहता था। तो उस दिन क्या होता था, उस दिन भले ही काम ना हो, अगले दिन भले ही काम ना हो, लेकिन उससे अगले दिन ज्वाइनिंग्स की लाइन लग जाती थी। काम सेम ही कर देते, लेकिन इसको स्थिर किया हुआ था। आज नॉर्मल बंदे के और बड़े लेवल के बिजनेसमैन में फर्क क्या है। नॉर्मल एफिलिएट आज के टाइम में बहुत सारी चीजों को सोच रहा है कि भाई ये भी करना है, ये भी करना है, ये भी करना है, ये भी करना है, ये भी करना है। बट एक एफी जो प्रॉपर लेवल का एफिलिएटर है, उसके दिमाग में यही चल रहा है। अगर वो जॉब भी कर रहा है, उसके जॉब करते हुए भी दिमाग में क्या चल रहा है, भाई 5 ज्वाइनिंग इस बार करानी पड़ेगी, कल किसी भी तरीके से 3 ज्वाइनिंग करानी है, 1770 की बंदे पेमेंट दे के जाएंगे, उसके दिमाग में यही चल रहा है। 24 घंटे उसके दिमाग में यही चल रहा है।
जब दिमाग में आपको वो चीज आएगी, और जिस चीज के बारे में आप ज्यादा सोचते हो ना, वो चीज आपको सपने में भी दिखने लग जाती है। ये भी ध्यान रखना बात। और अगर आपको आज के टाइम में ज्वाइनिंग सपने में नहीं दिख रही, इसका मतलब आप ज्वाइनिंग्स के बारे में कभी सोच नहीं रहे। समझ रहे हो? तो हमेशा माइंड पे ज्यादा काम करने की जरूरत है। बहुत ज्यादा काम। मैंने 5 काम आपको बता दिए, पर इन 5 काम के साथ जो पावरफुल काम करना है वो ये सबसे पावरफुल चीज है। इसका ढंग से इस्तेमाल कर लो, और 10 दिन लगातार लर्निंग करो या ना करो, भाड़ में जान दो लर्निंग को भी। 10 दिन द सीक्रेट मूवी घोट के पी जाना डेली। चाहे 15 मिनट की देखनी हो, कोई दिक्कत नहीं, देखनी जरूर है। वो आपका ये ठीक कर देगी, आपका बिलीफ सिस्टम ठीक कर देगी। आप जिंदगी में कभी ये नहीं कहोगे कि मुझे धंधे में दिक्कत आ रही है, मुझे सर बिजनेस में दिक्कत आ रही है। आई प्रॉमिस टू यू। देखो जो मेरे साथ हुआ, जो जिस चीजों से मुझे रिजल्ट आया, मैं वो आपको सिखा रहा हूँ, मैं वो आपको बता रहा हूँ। वरना मुझे क्या जरूरत है, मुझे तो बहुत चीजें मिल रही हैं। और मैं आज भी लगाता हूँ। मैंने बड़े सारे लोगों से पूछा, जो लोग 50-50 लाख रुपए महीना कमाते हैं, मैं कहता हूँ डू यू बिलीव इन लॉ ऑफ अट्रैक्शन? कह रहा यस, आई बिलीव इन लॉ ऑफ अट्रैक्शन। मैंने एक बार हाई कोर्ट के वकील से पूछा, 5 लाख रुपए पर हियरिंग लेते हैं, एक हियरिंग का 5 लाख रुपए, कि एक बार गए और डिबेट होती है ना, उस डिबेट का वो सिर्फ 5 लाख रुपए लेते हैं एक बार जाने का। ही इज अर्निंग मोर देन 20 लाख रुपीज। मैंने उनसे पूछा, मेरी मीटिंग हुई, मैं कहा सर एक बात बताओ, मैं कहा डू यू बिलीव इन लॉ ऑफ अट्रैक्शन? उन्होंने एक लाइन कही, आई डोंट नो व्हाट इज लॉ ऑफ अट्रैक्शन। मैं कहा सर मैं ये पूछना चाह रहा हूँ, वो शायद शब्द नहीं जान पाए। मैं कहा सर आप पॉजिटिव नेगेटिविटी में मानते हो? कह रहे बहुत ज्यादा। वो उन्होंने कहा कि मैं अपने स्टूडेंट को एक ही चीज सलाह देता हूँ जो मेरे यहाँ काम करता है। मैं क्या, अगर बड़े लेवल पे अच्छा वकील बनना है तो भैया सुबह को ये सोच के निकलो कि आज कोई ना कोई केस मिलेगा। आज मैं 4 केस मिलेंगे, मुझे 5 केस मिलेंगे। कह रहे बहुत सारे वकीलों को केस क्यों नहीं मिलते? पूरा दिन सोचते हैं साला एक केस नहीं आ रहा, ये नहीं हो रहा, वो नहीं हो रहा, वो अपनी फैमिली प्रॉब्लम में उलझे, वो कहीं उलझे हुए। बट मेरे दिमाग में 24 घंटे ये चलता है कि भैया आज मुझे मुझे केस मिलने वाला कोई बड़े वाला। मुझे फील आ रही है उस चीज की। कह रहे मैं सोच के चलता हूँ, मुझे मिल जाता है। और आज मुझे 5 साल हो गए इस इंडस्ट्री के अंदर। कह रहे 5 साल से जिंदगी पलटी हुई है। ये वकीलों के शब्द थे। उनको लॉ ऑफ अट्रैक्शन का नहीं मतलब पता, लेकिन मीनिंग एक ही है, अर्थ एक ही है, चीज एक है। बड़े से बड़े सारे लोगों को पूछा मैंने। मैंने बहुत सारे बिजनेसमैन से पूछा, मैं शॉपकीपर से पूछा, मेरे मोहल्ले में शॉप है एक, जूते की शॉप है। मैं बहुत अच्छी शॉप है यार, उनसे ग्राहक नहीं टूटता। और दुकान देखोगे 4x4 का खोखा लगता है। यानी 2 आदमी बराबर बराबर खड़े नहीं हो सकते, 2 आदमी भी। और जिन्होंने करोड़ों रुपए के शोरूम, जहां साला 50 लोग भी घुस जाए पता नहीं चलेगा, इतनी कैपेसिटी, करोड़ों रुपए शोरूम में लगा दिया, शोरूम खाली है उनके। सोचो, सब कुछ लगा लिया, परफेक्ट लेवल के सेल्समैन बुला के ले आए, अच्छे से फॉर्मल में उनको तैयार की कराया हुआ है, रिसेप्शन के ऊपर 2 लड़कियां रखी हुई है, तब भी नहीं चल रहा। वाई? मैंने बात की, दोनों से बात की, क्योंकि दोनों मेरे कांटेक्ट में थे। मैं गया बड़े वाले पे, कह रहा भाई, उसके साथ में 1 घंटा बैठा। मैं क्या, डू यू बिलीव इन लॉ ऑफ अट्रैक्शन? कह रहा क्या होता है? मैं क्या, पॉजिटिव नेगेटिविटी में मानते हो? कह रहा भाई कुछ नहीं है, जिंदगी खत्म है इंसान की, क्या करोगे पैसा कमा के? कुछ नहीं है। कह रहे सोचने से कार्तिक भाई थोड़ी होता है। कह रहा सोचने को तो मैं सोलू 5,000 करोड़, मुझे मिल थोड़ी जाएगा। मैं क्या, बिल्कुल सही कह रहा हूँ, हाँ मैं हाँ मिलाते जाओ। जब भी कोई नेगेटिव आदमी मिल जाए ना, आर्ग्यूमेंट मत करना बस। बिल्कुल सही बात। मैं आपकी बात से बिल्कुल सहमत हूँ, ठीक है। और वहां से 10 मिनट के अंदर निकल, 10 मिनट के अंदर गिन के। जब मुझे कोई नेगेटिव आदमी मिलता है ना, मैं घड़ी में टाइम देखता हूँ। मैं क्या, अच्छा 7:26 हुई, ठीक है। मैं क्या, 7:36 पे यहाँ से फुर। टाइम ध्यान रखना, कभी नोटिस, मैं टाइम देखता रहता हूँ, 7:36 पे 10 मिनट में फुर मिलूंगा मैं, बिल्कुल पूरी 10 मिनट में गिन के। रूल है मेरा ये। नेगेटिव आदमी के साथ 10 मिनट से ज्यादा नहीं बैठता मैं कभी भी। उसने एक लाइन भी नेगेटिव गई, मैं क्या, उठ लो, खड़ा हो। मैं क्या, ये हमारा दिमाग खराब कर देगा, अपना तो करे कर ही रखता है। फिर मैं उसके पास गया, दूसरे के पास। जब मैंने उसकी शॉप के अंदर एंट्री की, छोटी सी दुकान बहुत, अब हमारे जैसा बंदा तो एक ही है दुकान के अंदर। सो हमने जब एंट्री करी गई ना, सो हुआ क्या, उसने कहा कि कार्तिक भाई पानी लोगे, फ्रूटी मंगाऊं, क्या मंगाऊं? मैं क्या, कुछ नहीं। मैं क्या, और बताओ बिजनेस कैसा चल रहा है आपका? दोनों की एक एक चीजें नोटिस करता। फिर उन्होंने कहा बिजनेस में ऊपर वाले की कृपा से बहुत मजा आ रहा है, कोई दिक्कत की बात नहीं। मैं क्या, मोहित भाई एक बात बताओ, उनका नाम मोहित है। मैं क्या, मोहित भाई आप लॉ ऑफ अट्रैक्शन में यकीन करते हो? कह रहे कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन मैं नहीं जानता, क्योंकि बिजनेसमैन को थोड़ी पता होगा।
ये तो नई जनरेशन के लिए शब्द है। तो मैं क्या पॉजिटिव नेगेटिविटी कह रहा, मैं आपकी बात अब भी नहीं समझा। मैं कहने चाह रहा हूँ कि सोचने से थोड़ा बहुत फर्क पड़ता है। मैं क्या आपका शेड्यूल क्या होता है, मतलब बातों से बातों में मैं चीजें निकलवाता रहा हूँ। तो उन्होंने कुछ चीजें कही, कह रहा कि कार्तिक भाई मुझे लगभग 3 साल हो गए दुकान खोले हुए, और 3 साल दुकान के अंदर मैंने एक तो एक दिन की भी छुट्टी नहीं मारी। मेरे से सारे लोग जलते हैं आसपास के। मैं एक बंदे के साथ नहीं बैठा, मैं एक बंदे के साथ आज तक ढंग से बातचीत नहीं की 1 घंटा भी बैठ के। मैं सुबह को आता हूँ दुकान पे आता हूँ। मैं क्या आपके पास कस्टमर की लाइन लग जाती है, ऐसा क्या बेचते हो आप? अब ऐसा तो आपके पास कोई माल है ही नहीं दुकान के अंदर की जो किसी के पास ना हो। कह रहा बिल्कुल सही कह रहे हो आप। मैं क्या तो ऐसी क्या चीज है कि आपके पास इतने ग्राहक आ रहे हैं? उन्होंने एक लाइन कही भाई साहब, बड़ी हिट कर गई। उन्होंने कहा मुझे कि मेरे पास कोई ऐसा माल नहीं है, कोई ऐसा प्रोडक्ट नहीं है जो कहीं मार्केट में ना मिलता हो। कह रहे 4 दुकान छोड़ के जूतों की दुकान है, वहां भी मिलता है, लोग वहां नहीं जाते। उन्होंने कहा एक तो मेरा बिहेवियर, उन्होंने कहा एक तो मेरा बिहेवियर, पहली चीज। कह रहा कि मेरा व्यवहार कैसा है दुकानदार के साथ। उन्होंने कहा कार्तिक भाई अगर आप धंधा कर रहे हो, सबसे पहले बिहेवियर है। कोई बंदा आपको गाली भी दे के जा रहा है ना, हाथ जोड़ लो, हंसी खुशी, रिएक्ट नहीं करना कभी भी। क्योंकि आपने अगर गलती करी, आप उल्टा भी बोल गए बंदे के साथ, वो बंदा आपके पास आना छोड़ देगा, वो बंदा आपसे दूर भागने लगेगा। नियम है। कह रहे हमें लोग कहता, हमें कहता आपका माल खराब है, तो वो कहता है जी माफी दे दीजिए हमें, आगे ध्यान रखिए, बात खत्म। कह रहे गुस्सा मुझे भी आता है पर नहीं। पहली चीज तो ये बताई। दूसरी उन्होंने बड़ी पावरफुल चीज बताई। दूसरी उन्होंने कहा कि कार्तिक भाई मैं डेली का टारगेट लेके चलता हूँ कि आज मैं 10,000 का माल बेचूंगा। कह रहे शुरुआत में तो दिक्कत आई थी, 5 6 दिन 6 दिन 7 दिन, जब मैं डेली चीज करता रहा ना कि मैं 11,000 का आज मेरा टारगेट है, 11 से 8 हो गया, पर ऐसा नहीं हुआ मेरा गल्ला खाली गया। मेरा गल्ला कभी 500 1000 रुपए का गया हो। मैंने 1 2 हजार कम बेचा बहुत बार, कई बार ज्यादा भी बेचा, पर लेकिन ऐसा नहीं कि आधे में गया हूं, कभी नहीं हुआ। मैं टारगेट सेट चलता रहता, और दुकान में रहता था, दिमाग में पूरा दिन यही रहता था कि भाई आज तो साला 4 बज गए, आज तो गल्ले का भैया 50% भी नहीं हुआ। पर दिमाग में वही रहता था, और शाम को रोते होते वो हो जाता। तो दिमाग में थी उनकी चीज। अब उस उन्होंने जो पॉइंट बताया था ना, मेरी खोपड़ी हिल गई थी। सोच के देखो, खोपड़ी हिल चुकी थी। मैं क्या कहाँ गई वो बिजनेस नॉलेज? इसने कहाँ से बिजनेस कंसल्टेंसी ले ली? कुछ नहीं ली। वो फर्स्ट जनरेशन एंटरप्रेन्योर था। उसके दादा परदादा कोई बिजनेस नहीं करते थे, खेती करते थे। वो बिजनेसमैन आया, 3 साल से दुकान खोली, और 3 साल के अंदर धंधा चालू। बड़े से बड़े करोड़पति फेल कर दिए, सिर्फ 2 चीजों से, पहला बिहेवियर और दूसरा टारगेट सेट करना डेली का। हमारा यही है, हमारा गेम यही है। पहली बात बताऊं क्या है? एक तो हम अपनी गल्ले पे नहीं बैठते, अपनी दुकान पे नहीं बैठते, पहली दिक्कत तो हमारी ये है। दूसरी हमारी दिक्कत ये है कि हम सोच के नहीं चलते आज हमें करना क्या है, टारगेट सेट क्या है हमारा। ये दो हमारी सबसे बड़ी दिक्कत है। इसलिए मैं हमेशा कहता है उन लोगों को, फोकस ऑन योर डेली इनकम। ज्यादा से ज्यादा ये होगा नहीं होगा, इससे ज्यादा कुछ नहीं होगा। सही बता रहा हूं, इससे ज्यादा कुछ नहीं होगा। ज्यादा से ज्यादा क्या होगा? आपका काम ही तो नहीं होगा, रिजल्ट ही तो नहीं आएगा। इससे ज्यादा होगा कुछ? कुछ नहीं होगा। बट प्रोबेबिलिटी होने की भी है। आप कुछ नहीं करोगे, आप नेगेटिव हो जाओगे, 100% प्रोबेबिलिटी क्या है? नहीं होगा। पर लेकिन जब आप पॉजिटिव काम को कर रहे हो, मेहनत कर रहे हो, तो आपके 20 30% चांस है नहीं होंगे, लेकिन 70% चांस भैया होने के है। और वो 70 बहुत पड़ता है। एक दिन नहीं होगा, 2 दिन नहीं होगा, तीसरे दिन होगा जरूर। हम लोग अपने गल्ले पे नहीं बैठते भैया, हम लोग दुकान पे नहीं बैठते। अपनी दुकान क्या है हमारी? एक छोटी सी चेयर है और सामने मोबाइल है हमारे, वो ये हमारी दुकान है। उसका हम ध्यान नहीं रखते कभी। आपका सोशल मीडिया आपकी प्रोफाइल है, आप कितने लोगों से बात कर रहे हो। क्योंकि एक शॉपकीपर के पास तो भैया शॉप, वो ग्राहक सामने से आते हैं, पर हमें ग्राहकों के पास जाना पड़ता है। क्या आप ग्राहकों के पास जा रहे हो? जैसे एक सब्जी वाला है, अगर वो सब्जी वाला अपनी रेडी से सब्जी बेच रहा है, अगर वो गलियों में ना जाए, क्या उसकी सब्जी बिकेगी? नेवर। वो सोचता रहे आज तो भैया पूरी सब्जी का ठेला साफ कर दूंगा, एक सब्जी नहीं बचेगी, और उसने घर के बाहर रेडी लगाई हुई, बिकेगी एक सब्जी भी नहीं। जब तक बाहर निकलोगे नहीं, धंधा कैसे मिलेगा?
जब लोगों को वीडियो भेजोगे नहीं, चांसेस ज्वाइनिंग के कहाँ से आएंगे? जब दिन के 3 क्लोजिंग मिनिमम नहीं करोगे, ज्वाइनिंग कहाँ से आएगी? तो सोचने के बाद दूसरा स्टेप क्या लेना है? काम करना कंसिस्टेंसी से। टाइम कम है, कोई दिक्कत नहीं, थोड़ा काम करो, करो तो सही यार। टाइम कम है इसका मतलब ये थोड़ी काम बिल्कुल नहीं करोगे, ये किसने बताया आपको? थोड़ा काम करो। हर 95% और 95 क्या यार, 99 है। 99% लोग जो एफिलेट और नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर है, वो काम क्यों नहीं कर पा रहे हैं? वो सेल्स के अंदर नाकाम है। बताऊं क्यों है? क्योंकि हमारा जो बिजनेस है वो ऑनलाइन है, वो ऑफलाइन नहीं है। ऑफलाइन तो आदमी चलो ऑफिस में बैठ जाए, ऑनलाइन बंदा घर में बैठा है और घर में उसका एक भी छोटा वर्किंग स्पेस नहीं है। वर्किंग स्पेस कुछ नहीं था, हमारे पास पैसा नहीं था भाई शुरुआत में। हमने जब धंधा शुरू किया, हमने वर्किंग स्पेस क्या बनाया हुआ था? नीचे चटाई डाल देते थे, चादर डाल देते, बैठते थे। मेरा वर्किंग स्पेस था वो, कि भैया आज 6 घंटे उठना नहीं है। मैटर नहीं करता सिर्फ पैसा नहीं था ऑफिस बनाने का। तो ऐसा थोड़ी काम करना छोड़ देंगे हम। काम करेंगे तभी तो बनेगा। एक चटाई डालते थे और उससे शांति से बैठ के एक जगह अपनी डायरी पेन लेके बैठते थे और फोन लेके बैठते थे। लैपटॉप बहुत बाद में आया, तब जाके हमने काम करना शुरू किया। मैं क्या भैया, अब काम ही यहीं बैठ के करना तसल्ली। कोई जरूरी थोड़ी होती है कोई चेयर चाहिए नहीं चाहिए, हम तो नीचे बैठ के काम करें। दिक्कत सोच के देखो। बट माइंडसेट क्लियर था। आज लोग कह रहे हैं सर हमारे पास ये नहीं है। मैं कहता हूँ लोगों को वीडियो क्यों नहीं बनाते सर, रील इसलिए नहीं बनाते। सर क्या बनाए रील? शब्द ही नहीं होते पहली बात। क्या सर क्या बनाए रील, मतलब है ही नहीं, कुछ मिलता ही नहीं बैकग्राउंड में। भाई मेरे कौन सा, मैं क्या गुच्ची की घड़ी लगाई हुई है? मैं घड़ी लगाई हुई है क्या? रोलेक्स वगैरह मैंने पीछे अपने कुछ भी तो कुछ लगाया हुआ है नहीं। भैया कुछ करना पड़ता है। शुरुआत की रील उठा के देखोगे आपको पता चलेगा। कहीं भी बना देते थे हम रील, कहीं भी। क्योंकि हमें सिर्फ रील बनानी थी। हम पूरा दिन बैठ के ये नहीं सोचते थे कि ऐसा क्या सोचे कि रील ना बने। हम ये नहीं सोचते थे बैठ के पूरा दिन। फर्क है। तो भैया करने वाला बनना चाहिए आज के टाइम में। और मैं तो ये कहता हूँ, अगर किसी भी ऑर्गेनाइजेशन या किसी भी इंडस्ट्री में आप हो और आपसे ऊपर कोई आदमी है, भाई मुझे वो बंदा बर्दाश्त नहीं होता। मेरे खून में आग लगी रहती है 24 घंटे। मैं जलता हूँ, आई एम जेलस। मैं तो खुल के बता दूँ, डरना क्या है? जेलसी बुरी चीज है, मुझे होती है भाई। मेरे से ऊपर बंदा कहाँ पता चला गया? कॉम्पिटिटर हमारे बड़े लेवल के लोग हैं ना। मैं क्या नहीं, मैं क्या साल 2 साल में खत्म कर देंगे चीजों को। जेलसी होती है, खुल के होती है। बट बंदे से नहीं होती, बंदे की ग्रोथ से होती है। अब ये नहीं मैं बंदे को भला बुरा कहूँ, ना ना ना, एक जेलसी का मतलब ये भी होता है। लोग क्या करते हैं, बंदे से नफरत करना शुरू कर देते हैं। मैं सबसे मिलता हूँ। मैं उन कंपनी के लोगों से भी मिलता हूँ, बड़े बड़े लोगों से मिलता हूँ, गले मिलता हूँ, सब काम होते हैं। हंसी खुशी से मिलते हैं, दुख के साथ नहीं। और मैं उनके सामने भी ये बात कहता हूँ, मैं क्या, मैं पाजी जलता हूँ आपसे। मैं क्या आग लगी हुई है बिल्कुल। मैं क्या आपकी ग्रोथ को देख के कह रहा अच्छा। तो वो बंदा दिल पे भी नहीं लेता, क्योंकि अगर मैं उसके मुंह पे कह रहा हूँ। दैट्स द थिंग। लोग कहते हैं लोग पीछे उनके रिएक्शन बदल जाते हैं। तो जेलसी को थोड़ा पॉजिटिव वे में भी लेना चाहिए। नेगेटिविटी नहीं होती हर बार जेलसी। समझ रहे हो? कोई बंदा ऊपर चाहिए नहीं तो चाहिए नहीं। किसी को भला बुरा कहना नहीं जीवन में। समझ रहे हो? किसी से नफरत नहीं करनी। जेलसी करो कोई दिक्कत नहीं, नफरत नहीं करनी, ध्यान रखना हमेशा। समझ रहे हो? कई बार होता क्या है, जब हम किसी इंसान से नफरत करते हैं ना, तो उस इंसान की हम कमियां ज्यादा देखते हैं। उसको भला बुरा कहना शुरू कर देते हैं, उसके ऊपर भड़कना शुरू कर देते हैं। ये गलत चीज मैं मानता हूँ कहीं ना कहीं, कि आपकी जेलसी इतना विशाल रूप ले चुकी है कि आप बंदों से ही नफरत कर रहे हो। और जब भी आप जितने ज्यादा लोगों से नफरत करने शुरू कर दोगे जिंदगी में, आप उतना ज्यादा नेगेटिव और टॉक्सिक होते होते चले जाओगे। अगर आपको पॉजिटिव रहना है, आपको भैया लोगों को माफ करना पड़ेगा। आपको लोगों से प्यार करना पड़ेगा, लोगों की इज्जत करनी पड़ेगी। अगर आप ये नहीं कर सकते तो आप टॉक्सिसिटी में बहुत ज्यादा गिर जाओगे। किसी बंदे से नफरत नहीं कर, माफ करना सीखो। किसी ने कुछ किया है, कोई दिक्कत नहीं। टाइम आने पे सबका हिसाब करें। अभी माफ कर दिया, अभी के लिए। ऐसा नहीं परमानेंट कर दिया, हिसाब सबका होगा टाइम आने पे। है हमारे अंदर है, हम नहीं कर सकते परमानेंट माफ। कि हम बिल्कुल कर नहीं, इलाज सबका है। एक मेरे पास डायरी है, पता नहीं लोगों को, एक डायरी है मेरे पास, उसमें नाम लिखे हुए हैं लोगों के। इलाज करना है जिनका, बिलीव मी। लिखे हुए है डायरी में नाम। वो अलग रखता हूँ मैं, किसी के हाथ नहीं आती हो। पूरी डायरी में नाम लिखता हूँ खाली। मैं क्या, जो बंदा धोखा दे रहा है, जो बंदा गेम खेल रहा है ना, जिस बंदे ने जरा भी नुकसान पहुंचाया है, उसका नाम है उसमें। मैं कहता नहीं किसी को, नाम सबका है।
और इलाज करता हूँ फिर मैं बहुत बढ़िया वाला, कुछ का कि 2 का कर दी, हाँ अच्छे वाला, कुछ का बचा है, पर वो थोड़ा और पावर में आने के बाद होगा। हमारा रोल है कि किसी बंदे ने अगर हमें फिनेंशियल में नुकसान पहुंचाया, हम उसका नुकसान पैसों में ही देंगे उसको, कुछ नहीं और नहीं कहेंगे। अगर किसी ने हमारी बेइज्जती की है तो उसकी भी इज्जत उतरेगी, अच्छे वाली। तो सबका समाधान है, बट हमारा रोल ये भी कहता है कि किसी को गलत नहीं बोलना, ठीक है, कि किसी की इंसल्ट नहीं करनी। खासकर मैं ये मैसेज लड़कों को देना चाहता हूँ, क्योंकि मैंने लड़कों के अंदर एक मुझे बुरी बात लगती है, कहीं ना कहीं कहना नहीं चाहिए पब्लिकली बट है, कि आपको अगर कोई लड़की ईगो पे बोल देती है या गलत बोल देती है, आपने अप्रोच किया किसी को, वो इंटरेस्टेड नहीं है, कुछ भी केस है, सिनेरियो कुछ भी है, आप उसको गलत बोलना शुरू कर देते है ना, आप अब शब्दों का प्रयोग करने लग जाते हो अपने ग्रुप में बैठ के, ये नहीं होना चाहिए। किसी से नफरत नहीं करनी, ईगो पे नहीं ले, ईगो पे लो कोई दिक्कत की बात नहीं है, गलत तो मत बोलो कम से कम, ये ध्यान रखो, ये गलत है, चीज बहुत ज्यादा गलत है। मेरा आज तक का रिकॉर्ड है, आज तक का, मैंने पीठ पीछे भी बात कर रहा हूँ, फ्रंट में तो कभी हिम्मत ही नहीं है, पीठ पीछे भी मैंने आज तक किसी लड़की को गाली तक नहीं दी, मैंने सोची तक नहीं किसी को, अब शब्द नहीं गए, आज तक का रिकॉर्ड है मेरा। मुझे 21 साल की मेरी एज है, 21 साल हो गए मुझे, आज तक की बात कर रहा हूँ, बचपन से लेके। संगति हमारी भी खराब रही, पर एथिक्स है भाई अपने, और हमें हरामी लड़कियां भी मिली जीवन में, ऐसी बात नहीं, उन्होंने भला बुरा का कोई दिक्कत नहीं, पर हमारे अपने एथिक्स है, ये समझ के रखना चाहिए। क्योंकि भैया 9 दिन अगर पूजते हो, 10वें दिन गाली नहीं देनी चाहिए, समझ रहे हो, 9 दिन पूज रहे हो इसका मतलब पूजनीय योग्य है। कोई गलत कर रहा है कोई दिक्कत नहीं, हर इंसान अलग होता है, ध्यान रखना, तो उसको सीरियस नहीं लेना इतना, कोई दिक्कत नहीं। कोई बंदा बढ़िया लगता है साथ रहो, नहीं लगता भाड़ में जान दो, पर लेकिन गलत मत करो किसी को, ये समझना चाहिए, मैसेज है मेरा जितने भी लड़के हैं कहीं ना, समझ रहे हो। तो रियल मैन की क्वालिटी हमेशा यही होती है कि वो कभी भी भला बुरा नहीं कहता, और आपके जेंडर का है, पकड़ के नाप लो, कोई दिक्कत नहीं, मैं सपोर्ट में हूँ। पकड़ के जितनी गाली आती है पेल दो, कोई दिक्कत नहीं, मैं खड़ा हूँ सपोर्ट, बट अपोजिट जेंडर को, ठीक है। आज से ये चीज नहीं होनी चाहिए कभी भी, जीवन में ध्यान रखना, भविष्य में। तो ये चीज कुछ है ना, समझने की चीजें होती है, क्योंकि ये चीज कभी कोई ओपनली बात नहीं करता। बात ये है, इन टॉपिक्स पे बात करने से लोग घबराते हैं, घबराना नहीं है जीवन में। तो इसलिए ये चीज मैं इनडायरेक्टली वे में क्या डायरेक्टली समझा रहा हूँ आपको, गलत नहीं कहना है यार किसी को। बिजनेस कर देखो, आप बिजनेस में आगे बढ़ोगे, आपको हर जेंडर का इंसान मिलेगा, आपको भला भी मिलेगा बुरा भी मिलेगा, हर तरह का इंसान मिलेगा, काम हर लोगों के साथ करना है, पर लेकिन किसी को भला बुरा नहीं कहना, इज्जत से बात करो यार। जबरदस्ती कर रहा है बात, बात मत करो, गलत नहीं कहना, बात मत करो, कोई दिक्कत नहीं, गलत नहीं कहना किसी भी कंडीशन, सिचुएशन कोई भी आ जाए, आपको कितना भी गुस्सा आ रहा हो, गलत नहीं कहना कभी। हमारी खास बात, हम गुस्से में ज्यादा हंसते हैं, और अगर हम ज्यादा हंस रहे हैं तो मैटर ज्यादा खराब है, कहीं ना कहीं, तो वो गड़बड़ हो जाती है चीजें। तो इसलिए ध्यान रखो जिंदगी में हमेशा, चाहे गुस्सा आ जाए, कितना भी आपका एंगर इशू हो, लेकिन गलत नहीं कहना कभी भी, ठीक है, कभी भी। ये एथिक्स बना के चलोगे, रियल मैन कहलाओगे, वरना मैन कहलाने के लायक नहीं हो बॉस। क्वालिटीज होती है हमेशा। और मैं कह रहा हूँ सेम जेंडर को लपेट दो, कोई दिक्कत नहीं, मैं बैठा हूँ सपोर्ट में, 2 4 गाली मैं सिखाऊंगा, नहीं नहीं आई है मार्केट, टेंशन नहीं लेनी, बट अपोजिट जेंडर को कुछ नहीं कहना, ठीक है। तो ये ध्यान रखो, बाकी कोई दिक्कत नहीं, मजा आ रहा है जिंदगी में। वो थोड़ा है ना, काम की तरफ चीजों को बढ़ाना सीखो, काम करना सीखो, आधे से ज्यादा लोग मक्कार है धंधे में, मैं बता रहा हूँ। आपका मैं ट्रैक रिकॉर्ड खोलने लग जाऊँ ना लास्ट वीक का, शर्मा जाओगे आप खुद ही, कि कितनी वीडियो भेजी, कितनी क्लोजिंग की, खुलवाऊं, शर्मा जाओगे। हाँ, मिश्रा जी मना कर रहे हैं, पता है उनको क्या हुआ है पिछले हफ्ते। तो ध्यान रखो, ठीक है। ये कल से मंडे है, सारी चीजों को सुधारने का सबसे प्यारा टाइम होता है मंडे। लोग नफरत करते हैं मंडे, अरे मंडे फिर आया, मुझे खुशी होती है कि नए सिरे से चीजें शुरू होगी, नए सिरे से चीजें शुरू करो, नए टारगेट सेट करो अभी के अभी। पेन हाथ में आपके हैं, डायरी पे लिखो इस हफ्ते क्या करना है आपको, लिखो अभी के अभी, व्हाट्स योर 7 डेज टारगेट, लिखो,
व्हाट्स योर 7 days टारगेट, क्या है डायरी के ऊपर अभी लिखो और मुझे भेजना भी है फोटो बाद में। लिखो, और कुछ भी मत लिख देना 5 करोड़ रुपए लिख दो कभी। ऐसा लिख देना जो, इतना तो हमने भी नहीं एक हफ्ते का लिखा होगा कि एक हफ्ते का टर्नओवर में 5 करोड़ कर दूंगा अभी, तो हमने नहीं लिखा होगा। तो वो करना जो हिम्मत है करने की, और उस लेवल का काम भी कर सकते हो, पर होना चाहिए वो, क्योंकि लिखो वही जो हो सके। हो गया, लिख लिया। अब इसमें एक लाइन और लिखो नीचे, टुमारो टारगेट क्या है आपका, कल का टारगेट क्या है, कल क्या करोगे मंडे में। मंडे टारगेट अपना लिख लो जल्दी, और कल का टारगेट अपना सेट कर लो, जो भी है छोटे से शुरू। अगर अब तक आपने लास्ट 4-5 डेज में ज्वाइनिंग नहीं कराई है, लंबे टाइम से ज्वाइनिंग नहीं कराई है, तो एक ज्वाइनिंग का ही टारगेट लेगा। हवाबाजी में 5-6 मंथ लिख दे, फ्लो फ्लो हो जाता है, नॉर्मल लिख देता है। मोटिवेशन के जोन में जब हमारे साथ आता है बंदा संपर्क में, वो थोड़ा ज्यादा मोटिवेट हो जाता है तो लिख देता है वो फ्लो फ्लो। तो ध्यान रखना थोड़ा। बट आपने अगर 48 घंटे के अंदर कोई भी एक ज्वाइनिंग कराई है, तो आप अपने हिसाब से टारगेट लिख सकते हो, कोई दिक्कत की बात नहीं है। बट जो आप लिख रहे हो ना, ये होना चाहिए, छूटना नहीं चाहिए कभी भी। एग्री? पक्की गल है, राकेश जी को नींद आ गई अभी से ही, सोना नहीं है, वरना एक मीटिंग और ले लूंगा मैं 4 बजे तक की। सोना नहीं है भाई, सोने का टाइम थोड़ी है। क्या टाइम हुआ अभी, तो 10 भी नहीं बजे भाई। और आपको देख के मुझे नींद आ गई, मैं जा रहा हूँ। जोक्स अपार्ट, बट ये चीज़ का थोड़ा ध्यान रखो, जो मैंने आज आपको चीज़ें समझाई है, चीज़ों को सीरियस मोड में होके करो, ज़्यादा बेटर है। क्योंकि आप सब लोगों के लिए मैंने बहुत सारी चीज़ें कंपनी के अंदर सोची हुई है, बहुत सारी चीज़ें, और मैं सारी चीज़ें इंप्लीमेंट करने वाला हूँ। मेरी अभी एक लेटेस्ट मीटिंग थी रिसेंटली, हमारे जो वेब डेवलपर है नोएडा में, परसों मीटिंग थी मेरी, मैंने स्टोरी भी डाली थी उनके साथ। सो बहुत प्यारी मीटिंग हमारी हुई, में हमने बहुत सारी नई चीज़ों पे बात की, मनी आएगी क्योंकि इस ईयर के एंड में नई एनिवर्सरी भी आएगी, मनी आएगी। तो बहुत सारी चीज़ें मैंने प्लान की है, बहुत सारी चीज़ें नेक्स्ट लेवल की, यकीन नहीं कर सकती इस लेवल की चीज़ें प्लान। खेला बड़ा खेला जाए, या छोटा मोटा नहीं खेलेंगे, बहुत सोच समझ के 6 महीने सोच के इंडस्ट्री में आए थे हम। अब 6 महीने सोचने के लिए बहुत लंबा टाइम है ना, पूरी चीज़ों को सिटी स्कैन करें कि क्या से क्या हो सकता है और क्या के क्या हो सकता है, कहीं ना कहीं। क्योंकि हमने ऐसे पीरियड के अंदर भी सरवाइव किया है कि जिस टाइम प्रॉफिट का कोई नामो निशान नहीं होता, और जब आप उस पीरियड को सरवाइव कर लेते हो, तो आपको टेंशन नहीं होती फिर। तो हमने बहुत अप एंड डाउन देखे हैं, कहीं ना कहीं हमें पता है कहाँ से क्या खेलना है। बट एक चीज़ की गारंटी है, इस ईयर के एंड तक बहुत सारे लोग 6 फिगर अर्नर बनाने हैं, बहुत सारे लोग। न्यू ईयर की पार्टी साथ में होगी 6 फिगर अर्नर, ये मेरा प्रॉमिस है। साथ में चैंपियन खुलेगी, पक्की बात। ठीक है, डन है। बट उससे पहले 1 लाख अपना कंप्लीट करो, पार्टी मेरी तरफ से पक्की बात, 6 फिगर अर्नर के साथ। पक्की बात है, चैंपियन खुलेगी 1 तारीख में, 31st में, ऑफलाइन, ऑनलाइन थोड़ी खोलूँ, ऑफलाइन, ऑफलाइन खुलेगी, पक्की बात है, तैयार हो जाओ। महफिल बैठ चुकी है, सब सेट हो चुका है, माहौल बन चुका है, मैदान में उतर चुके हैं, लेकिन लोग चुने हुए हो, समझ रहे हो। महफिल दोबारा सजेगी, लेकिन लोग चुने हुए होंगे। अब वे लोग कौन हो, वे आप हो, कौन है, आई डोंट नो। उनमें से कौन कौन लोग मुझे वहां बैठे मिलेंगे, 10 लोग मिलेंगे, 5 मिलेंगे, 8 मिलेंगे, 20 मिलेंगे, 50 मिलेंगे, आई डोंट नो। तो कितने लोग अभी यहाँ ऐसे हैं जो कह रहे हैं सर औरों का तो पता नहीं, मैं जरूर मिलूंगा 1 लाख अपना करके, जिनकी गारंटी है पूरी, तो सर बाकी का पता नहीं, हमारा डन। कितने कॉन्फिडेंट लोग हैं। मिश्रा जी डन, गुड। बाकी, अच्छा, नाइस। रॉबिन जी डन, आई एम वेटिंग ब्रो। राकेश जी बिल्कुल सर करेंगे, आई एम वेटिंग। वैशाली जी डन, बस बहुत बढ़िया। पैक पैक कर लो फिर तो आप। सर ट्राइंग, ये तो गलत शब्द बोल दिया आपने। ओके, बहुत बढ़िया, तैयारी करो, नहीं आप नहीं। 1 लाख वालों की बात करिए, 10 लाख वालों की, आगे चलता है फिर आप। तो ये चीज़ हमारी है, कहीं ना कहीं सब कुछ प्लान है साथ में।
एंजॉय भी साथ में होगा, ट्रैवल भी साथ में होगा, सब कुछ साथ में होगा। ठीक है, बस अपनी ग्रोथ पे ध्यान दो बहुत बढ़िया तरीके से। ठीक है, इस हफ्ते का चेक बनाओ और मिलते हैं एक नई ट्रेनिंग के अंदर। ठीक है, गुड नाइट, टेक केयर, और मीटिंग अच्छी लगी और रिव्यू शेयर कर देना, मेंशन कर देना। बाय, गुड नाइट।